मुद्दत के बाद मैं आपके बीच हूं। अभी आदत नहीं पड़ी है इतनी बहुत सी रोशनी की। तकरीबन 27 महीनों तक एक ऐसे अंधेरे माहौल में रहा हूं कि रात का तस्वुर भी डरा देता है। ये हिम्मत कहां से मिली और इतना लंबा अरसा आपसे जुदा होकर कैसे गुजरा? वो शख्स जो हर सुबह से रात तक सैकड़ों और हजारों लोगों के बीच रहता हो, उसको एक तन्हा कोठरी में बंद कर दिया जाए और इंसानों से बहुत दूर कर दिया जाए, उसके लिए हर लम्हा मौत से ज्यादा खतरनाक था। दुनिया के कानून बदल गए। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा जाता है इसे। किसी मुजरिम को, संगीन मुजरिम को दुनिया की किसी अदालत में 3 महीने से ज्यादा तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। और ये कानून उस वक्त बना जब तन्हाई में रहने वाले लोगों ने अपनी जेलों से निकलकर, बड़े बड़े सियासतदानों ने, जिसमें नेल्सन मंडेला का भी नाम आता है, उन्होंने तन्हा जेल के तजुर्बात लिखे। उसके बाद दुनिया की सबसे महज़्ज़ब कौम कहलाने वाली नाम नेहाद अमेरिका और बरतानिया तक ने इस कानून को बदल दिया। और ये कानून बना कि चाहे मुजरिम कितना ही संगीन क्यों जुर्म किए हुए ना हो और कितनी ही बड़ी सजा क्यों ना हो, उसे 3 महीने से ज्यादा तन्हा नहीं रखा जा सकता। लेकिन दुनिया के कवानीन एक तरफ, अखलाकी जिम्मेदारी एक तरफ, दस्तूरे हिंद जिसकी पासदारी के लिए हम सब 23 तारीख को एक फिर फैसला लेने वाले हैं, उसकी जरा भी पासदारी नहीं की गई। और हिफाजत के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर, ये कहते हुए कि मुझे कोई मार न दे, इसलिए मुझे अति सुरक्षा के नाम पर अकेली कोठरी में रख दिया गया। ये तकलीफें क्यों मिली मुझे? ये मेरा इम्तिहान नहीं था, मेरे किए हुए की सजा थी। मैंने वो सब क्यों किया जो आज के सियासतदान नहीं करते? वो इस मोहल्ले को जो कैसा था उसे ऐसा बना दिया। कर्म तो उसका था, लेकिन जरिया कोई तो बनेगा। ये शहर जो तहसील और देहात से बदतर था, यकीनन नवाबों का शहर था, लेकिन नवाबों के लिए था, गुलामों के लिए नहीं था। कल का नवाब जब किले के मैदान में अपने दामाद को लेकर आता था और ये कहता था कि रामपुर वालों, नौजवानों में ये तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं कि बरसों से मैंने तुम्हें ये बातें नहीं सुनाई हैं, और कहीं ऐसा ना हो आपके बुजुर्ग भूल गए हो उन सारी चीजों को। नवाब किले के मैदान में अपने दामाद राजा पीरपुर को लेकर आए और कहा कि रामपुर वालों, मैंने तुम्हारे दामाद को खड़ा कर दिया है। रामपुर के लोगों ने रोना शुरू कर दिया कि देखो नवाब पर आज कितना बड़ा वक्त आया है कि हमसे भीख मांगने के लिए आया है।
वो 1952 में भी भिखमंगा ही था। ये अलग बात कि गुलामों ने अपनी ताकत को उस वक्त नहीं समझा। 5 साल के बाद वही राजा पीरपुर जो एक बार पर्चा भरने के बाद 5 साल तक लौटा नहीं रामपुर, दोबारा आता है और उसी तरह रामपुर का नवाब अपने गुलामों से उन्हें वोट देने की का हुक्म देता है और फिर वोट मिलता है। नौजवानों, आपने नहीं देखा वो मंजर जब विलीज जीप आया करती थी, उसकी सीटों पर सफेद कवर चढ़े होते थे जिन पर दाग नहीं होता था, और उसकी अगली सीट पर ड्राइवर के बराबर नवाबजादा जुल्फिकार अली खान, जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं, जो 3000 वोट पाते हैं। इससे ज्यादा तो रामपुर में हिजड़े होंगे जितना वोट हमें मिला है। मैं हुआ कि हिजड़ों का वोट भी नहीं मिला, मगर नवाब है। इसलिए नवाब है कि हामिद मंजिल में एक तरफ नाचने वाली नाचती थी और एक तरफ हमारा नवाब नाचता था। नाचने वाली बेहोश होकर गिर जाती थी, हमारा नवाब फिर भी नाचता था। किसी ने नहीं सुनाई होंगी ये बातें। यही है हमारा गुनाह। अकेला था नवाब पूरी दुनिया का जिसका एक घुंघरू बजता था। किसी तवाइफ के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि उसके पायल का सिर्फ एक घुंघरू बजता हो, लेकिन हमारे नवाब की पायल का एक घुंघरू बजता था। इतना बड़ा फनकार था, मगर हमारा नवाब था। वो सरकार थे हमारे, वो हुजूर थे हमारे। उनकी नस्लों को हिजड़ों का वोट भी नहीं मिला। वो मशवरा देते हैं रामपुर वालों को, वो मुखबिरी करते हैं तुम्हारे तकदीर के दुश्मन हैं वो। एक ही घर में पंजे के लिए भी वोट मांगा जाता है और एक ही घर में कमल के फूल के लिए भी वोट मांगा जाता है। बाप पंजा और औलाद कमल का फूल, ये है नवाबों का खमीर। अब बताओ मैं क्या कहूं इन्हें, इनकी नस्ल को। वही जंगल में मिली हुई एक जंगल में मिला हुआ एक बच्चा जो रहेलों को मिला। मैं नहीं कह रहा हूं, और लो तारीफ। तो अगर वो जंगल में मिला था तो किससे शिकायत करें? आज हमारी और आपकी मुश्तरक जिम्मेदारी है कि हम उन तकलीफों को आज की तकलीफों से जोड़कर देखें। हमारी ये 27 महीने की स्याह रातें, आपसे जुदाई का बेपनाह गम, इंसानी शक्ल का नजर न आना, और दूसरी तरफ रामपुर के वो बिलखते और सिसकते हुए लोग जिनके पास सुबह की रोटी के बाद शाम का खाना मैसर नहीं था,